गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है? आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि एक टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक टाइगर की प्रेजेंस पाई गई है। ठीक है, तो ये लोकेटेड है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट्स में। ये टोटल 452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इन अलोंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आपको मिक्स मिल जाएगा डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन वुडलैंड्स का। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे तरीके के फ्लोरा और फोना मौजूद हैं, जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड स्पेशीज। याद रखिएगा, ये पार्ट है भाबर तराई इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपके लिए याद रखना जरूरी है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। अगली स्लाइड में चलिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं, उनकी लोकेशंस को चेकआउट कर लेते हैं। नागी बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। नागी बर्ड सेंचुरी को हाल ही में एक नई रामसर साइट के तौर पे घोषित किया गया है और ये लाई करती है बिहार में। ठीक है, और नागी बर्ड सेंचुरी के साथ साथ नकती बर्ड सेंचुरी को भी रामसर साइट का स्टेटस दिया गया है, ये भी बिहार में लाई करती है। हुलोन कापर गिबॉन सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सेंचुरी आपको मिल जाएगी असम में। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है आंध्र प्रदेश में। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है असम में। वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है केरला स्टेट में। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द ईस्ट एशिया समिट एंड एशियान रीजनल फोरम सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड। ये दोनों समिट्स या मीटिंग्स कहाँ पे हुई हैं, आपको ये बताना है। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वियंटियानी लाओ। सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट मिस्टर जयदीप मजुमदार ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट बोथ ऑफ दी समिट्स, जो कि हुई है 7th to 8th ऑफ जून को। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, लाइक इंडो पैसिफिक पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड द रीजनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मजुमदार जी ने एम्फेसाइज किया है कि क्या रोल है ईस्ट एशिया समिट का स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में और इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को बढ़ाने में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट की हैं विद काउंटरपार्ट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, जहां पे इन्होंने डिस्कस किए हैं रीजनल कोऑपरेशन और अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, वियंटियानी लाओ, और इसके लिए वेन्यू आपको जरूर याद रखना है। अगली स्लाइड में कुछ मीटिंग्स की वेन्यूज देखते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी हेल्ड। ये समिट कुछ दिनों पहले हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Recently, where was the Shangri-La Dialogue और the Asian Security Summit held? ये डायलॉग हुआ था सिंगापुर कंट्री में। Recently, where was the Kibango Zambezi Trans Frontier Conservation Area Summit held? ये कहाँ पे हुआ है? आंसर है जाम्बिया कंट्री। Recently, where was an inaugural summit on clean cooking in Africa held? Your answer is Paris. और लास्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। ये कंडक्ट किया गया है रॉटरडैम में। रॉटरडैम कहाँ पे है? नीदरलैंड्स कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट द ड्रोन स्टार्टअप्स इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने उड़ान प्रोग्राम को लॉन्च किया है ड्रोन स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, दैट इज बी ऑप्शन। IIT कानपुर का जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, इन्होंने उड़ान को इंट्रोड्यूस कराया है। ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसका पर्पस है ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ाना इंडिया के अंदर। उड़ान बेसिकली एक कोलैबोरेशन है SIIC, ड्रोन COE कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच का। ठीक है, इसमें सेलेक्ट किया गया है 20 स्टार्टअप्स को एनुअली, इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक्सेस दिया जाएगा टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, मेंटोरशिप, फाइनेंसिंग एंड इंडस्ट्री कनेक्शन। तो इसके थ्रू स्टार्टअप्स सपोर्ट होते हैं इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस एंड ग्रोथ प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है ये जिसने उड़ान प्रोग्राम को लॉन्च किया ड्रोन स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर? योर आंसर इज बी ऑप्शन, IIT कानपुर। अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है
Which institute recently discovered that water droplets can break the natural minerals into nanoparticles? ये है IIT मद्रास, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नेचुरल मिनरल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू द नैनो पार्टिकल्स। IIT मद्रास के बारे में एक खास बात हम क्या जानते हैं, ये पहला IIT है जिसने कि आउटसाइड इंडिया कैंपस अपना स्टैब्लिश कर लिया है। कहाँ पे? तो आंसर है ज़ंज़िबार में। ये कहाँ पे लाई करता है? तंजानिया कंट्री में, ठीक है। Which institute recently developed an innovative fire rescue drone? एक फायर रेस्क्यू ड्रोन हाल ही में डेवलप किया है IIT धारवाड़ में, ठीक है। Recently, the central government has approved the establishment of an Indian Institute of Management in which district of Assam? एक IIM establish किया जा रहा है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में असम के। Which institute was ranked as India's best performing higher education institution in the 2024 Center for World University Rankings Global 2000 list? इसमें IIM अहमदाबाद को रैंक किया गया है as India's best performing higher education institute in the list. Recently, which organization has added Israel's military to a global list of offenders that have committed violations against children? यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस। इसराइल की मिलिट्री को ऐड कर लिया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अपनी ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स में फॉर वायलेशंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन 2023, ठीक है। इसके अलावा हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को भी लिस्ट किया गया है सेम लिस्ट में, और ये जो डिसीजन है ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। इसमें वायलेशंस में क्या क्या आते हैं, लाइक किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस, एब्डक्शन, इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एड डिनायल, और जो अटैक्स वगैरह हुआ है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में गाजा के, ठीक है। तो इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इजराइल कार्ड्स, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर वार्निंग दी है फॉर रिलेशंस विद यूनाइटेड नेशन। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल की मिलिट्री को अपनी इस ग्लोबल लिस्ट में ऐड कर लिया है, ठीक है। माउंट फुजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट फुजी कहाँ पे लाई करती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, दैट इज सी ऑप्शन। एक्चुअली एक जापानीज टाउन है, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं टू प्रिवेंट द टूरिस्ट डिस्टर्बेंसेस वाइल फोटोग्राफिंग द माउंट फुजी, ठीक है। ये आइकॉनिक पीक है जो कि 3776 मीटर्स का है और ये लोकेटेड है 100 किलोमीटर्स वेस्ट में ऑफ टोक्यो ऑन होन्शू आइलैंड्स, ठीक है। ये एक डोरमेंट स्ट्रेटोवोल्केनो है, लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 1707 में, लेकिन फिर भी हमेशा ये एक्टिव रहता है। माउंट फुजी का एक स्मूथ स्लोप है, वाइड बेस है, और याद रखिएगा ये इंक्लूडेड है हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में, ठीक है। कब से? सिंस 2013। तो डिस्पाइट वोल्केनिक एक्टिविटी, इसकी जो समिट है वो ज्यादातर टाइम पे स्नो से कवर होती है और ये एक स्टनिंग स्काईलाइन ऑफर करती है, ठीक है। तो माउंट फुजी की लोकेशन आपको याद रखना है, यहाँ पे ये लाई करता है जापान में। अगली स्लाइड में चलिए लोकेशंस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और वोल्केनोस की। पहला है माउंट कनलाउन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट कनलाउन कहाँ पे है? आंसर है फिलीपींस कंट्री। सियरा नेवाडा डी मैरिडा माउंटेन रेंज, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू ग्लेशियर लॉस, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रेंज लाई करती है वेनेजुएला कंट्री में, ठीक है। आपको कमेंट से बताना है कि ऑफिशियल तरीके से कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बन गई है जिसने कि अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स लूज कर दिए हैं, उसका नाम आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। माउंट एरबस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? माउंट एरबस लाई करता है अंटार्कटिका में। माउंट रोआंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट रोआंग है इंडोनेशिया में। माउंट सिलिंगार फेल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लाई करता है आइसलैंड कंट्री में, ठीक है। विच मिनिस्ट्री कंडक्टेड द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि ये सर्वे हाल ही में कंडक्ट किया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इनके मुताबिक जो फूड एक्सपेंसेस हैं लेड बाय बेवरेजेस एंड द प्रोसेस्ड फूड, वो अकाउंट करते हैं 46% रूरल एरियाज में और 39% अर्बन स्पेंडिंग में, ठीक है। तो तमिलनाडु याद रखिएगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ अर्बन एंड रूरल बेवरेजेस ऑन एंड द प्रोसेस्ड फूड एक्सपेंसेस। जो भी नॉन फूड स्पेंडिंग है स्पेशली ऑन कन्वीनियंस एंड ड्यूरेबल गुड्स, ये बढ़ गया है और 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है पहली बार इन 2022 टू 23, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी रूरल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 164% और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 3773 रुपीज पे। वहीं जो अर्बन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 146% और इसी के साथ ये वैल्यू कितनी हो गई है? 6459 रुपीज। फाइन, तो इससे जाहिर होता है कि एक कंजम्पशन ग्रोथ ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपली कि इस सर्वे को कौन
कंडक्ट करता है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए अगली स्लाइड में कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है Ministry of Health, along with which organization recently launched the National Health Claim Exchange, which is a digital platform. तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने IRDAI मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। Recently, CSC SPV signed a memorandum of understanding with which ministry to convert 10,000 FPOs into the CSCs. इन्होंने ये MOU साइन कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT recently collaborated with which organization to host the national stakeholders workshop on ethics of AI? Here answer would be UNESCO. Recently, which ministry declared the self-declaration certificate mandatory for all the new advertisement? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब से सारे नए एडवर्टीजमेंट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जारी करना होगा, जिससे कि जो भी ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी है एडवर्टीजमेंट्स की वो बरकरार रहे। डिजी लॉकर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, ठीक है। Which organization recently released the State of the World Fisheries and Aquaculture 2024 report? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है? आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके थ्रू ग्लोबल ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि 2022 में जो टोटल एक्वेटिक प्रोडक्शन है वो पहुंच चुका है 223.2 मिलियन टन्स पे, जहां पे जो एक्वाकल्चर है उसने सरपास कर लिया है कैप्चर फिशरीज को फॉर द फर्स्ट टाइम। चाइना ने लीड किया प्रोडक्शन के मामले में 36% के साथ। इसको फॉलो किया है कुछ और कंट्रीज ने जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड पेरू, ठीक है। तो इनलैंड फिशरीज प्राइमरली एशिया और अफ्रीका में यील्ड करती हैं 11.3 मिलियन टन्स। फिनफिश ने डोमिनेट किया है इनलैंड एक्वाकल्चर को विद 89.7%, वाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं 7.2% पे एनुअली, ठीक है। मेनली टू द यूरोपियन यूनियन एंड USA को हम ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर की जो बातें हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आपको सिंपली याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की। योर आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है रोम, इटली में, ठीक है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेंगे जो न्यूज में आए। पहला है बिल्डिंग बेटर इंडियाज पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च करी है GTRI ने। ये क्या है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव में, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनिसेफ ने, ठीक है। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट है यूनेस्को की। Which ministry recently released a report titled as Coal and Lignite PSUs? आंसर हो जाएगा Ministry of Coal. Which organization recently released the Asia Pacific Employment and Social Outlook 2024 report? ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है राजाजी राघव बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजाजी राघव बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर है। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में लाई करता है। तो ये लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में, यहाँ के राजाजी नेशनल पार्क में। ये फैला हुआ है 35 एकर्स में और ये फोकस करता है रेयर और इंडेंजर्ड नेटिव ट्रीज के ऊपर। इसको फाउंड किया है एनवायरमेंटलिस्ट जयदार गुप्ता एंड विजय धसमाना ने। याद रखिएगा ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर है विद इन अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये रिस्टोर करता है बैरन लैंड को बाय रिमूविंग द नॉन नेटिव यूकलिप्टस ट्रीज और ये एम्प्लॉय करता है वाटर रिटेंशन टेक्निक्स को। इस इनिशिएटिव के थ्रू उन थ्रेट्स से फाइट किया जाता है जैसे कि पोचिंग, माइनिंग, ये जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल साबित होते हैं। पर्पज यहाँ पे क्या है? नेटिव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और रिवाइव करना, ठीक है। तो राजाजी राघव बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है उत्तराखंड में। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसको डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर। चलिए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन कॉस्मोनॉट हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? इनका नाम है ओलेग कोनोनेनको। ये रशिया से हैं और ये पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन बिता दिए हैं स्पेस में। रिसेंटली क्लॉडिया शीनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी मैक्सिको कंट्री के लिए। Recently, which country has launched their first space agency and plans to make a Mars landing by the end of 2045?
ये कंट्री है साउथ कोरिया। इन्होंने अपनी पहली बार स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया और पर्पज है मार्स पे लैंड करना 2045 तक। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? इन्होंने लॉन्च किया अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द विजयपुर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। Recently, which state government announced the development of महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट with 100 crore rupees investment? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को बिल्ड करना 100 crore rupees इन्वेस्टमेंट के साथ? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, बी ऑप्शन। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। इन्होंने अनाउंस किया है 100 crore rupees का इन्वेस्टमेंट टू डेवलप द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट ड्यूरिंग द महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेशन, जो कि सेलिब्रेट की गई है उदयपुर में। ठीक है। तो जो भी जगह लिंक है महाराणा प्रताप के लाइफ से, लाइक मेवाड़ हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, इन सारे एरियाज को डेवलप किया जाएगा और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इससे इसकी जो कनेक्टिविटी है उसको इनहैंस करेगा और टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाएगा। ओरिजिनली ये पार्ट था मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट का। पर्पज यहाँ पे क्या है, इस रीजन का जो हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज या सिग्निफिकेंस है उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है? योर आंसर इज बी ऑप्शन, राजस्थान स्टेट ने। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसका है? आंसर इज असम। ठीक है। Which state government has recently removed the age limit cap on the मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? ये योजना है हरियाणा सरकार की। किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि पहले इसकी एज लिमिट थी 10 से लेकर 65 साल की उम्र, लेकिन अब इन्होंने ऐसे बच्चों को भी इंक्लूड किया है जो 10 साल से छोटे हैं और इसके अलावा जो 65 प्लस हमारे एल्डरली पीपल हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान टू स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है राजस्थान स्टेट की। पर्पज यहाँ पे क्या था? जो भी स्टेट में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। सिक्किम में इस प्लांट को स्टैब्लिश किया गया। Recently, which state has introduced artificial intelligence learning in the class 7 ICT textbook? केरला की जो क्लास 7 की ICT टेक्स्ट बुक है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द हिलब्रॉन निकार कप 2024 चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी? ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। इसमें मेंस सिंगल्स टाइटल के विनर कौन है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुमित नागल। ठीक है। इन्होंने इसी के साथ क्लिंच किया अपना 6th ATP चैलेंजर टाइटल्स और किसको हरा के जीता है? अलेक्जेंडर रिशार्ड को 3 सेट्स में। और इसी के साथ ये इनकी 4th क्ले कोर्ट टाइटल है और 2nd विन है इन द ईयर 2024। ATP चैलेंजर टूर जो है जिसको कि ऑर्गेनाइज करता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये 2nd है और 1st कौन सी होती है? ATP टूर सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुमित नागल। रनर अप कौन रहे? अलेक्जेंडर रिशार्ड। चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं। Recently, who won the Norway Chess Tournament 2024 with 17.5 points? इस टूर्नामेंट के विनर रहे मैग्नस कार्लसन। इन्होंने जीत लिया है इस टूर्नामेंट को फॉर द 6th टाइम। ठीक है। याद रखिएगा इंडिया के जो आर प्रज्ञनंदा हैं ग्रैंड मास्टर, ये 3rd पोजीशन पे रहे। वहीं अगर हम बात करें वुमेन सेक्शंस की तो इंडिया के जो आर वैशाली हैं इनकी रैंक रही 4th और GM कोनेरू हम्पी जो है ये 5th पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है। ये टूर्नामेंट स्टेवेंजर में और इसमें सेवरल थ्रिलिंग गेम्स को इंट्रोड्यूस करा गया था फाइनल राउंड में। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसके विनर कौन है? मैग्नस कार्लसन। रिसेंटली हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024 इन म्यूनिक जर्मनी? इसके लिए विनर कौन रहे? आंसर है सरबजोत सिंह। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। हाउ मेनी वुमेन हैव वन द रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस? तो जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितनी वुमेन है जिन्होंने जीत हासिल करी? ये है 74 वुमेन। रिसेंटली विच इंडियन शटलर वन द टाइटल एट बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? इनका नाम है तन्वी शर्मा। ठीक है। और लास्ट है विच टीम हैज वन द IPL 2024? IPL 2024 के विनर हैं कल कोलकाता नाइट राइडर्स और इन्होंने किसको हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को। लास्ट क्वेश्चन है Recently, which country's former Prime Minister has been elected as the President of the upcoming 79th session of United Nations General Assembly? कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट अपकमिंग 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैमरून। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है फिलेमोन
यांग को, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कैमरून के, एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कब से कब तक होगा? 10 सितंबर 2024 को स्टार्ट होगा और कब तक होगा? 24 सितंबर को। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो जो इनका सेरेमोनियल ऑफिस है 1 साल के लिए वो होल्ड करेंगे फिलिमोन यांग, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इनको डिस्क्राइब किया है एज अ प्राउड अफ्रीकन हु इज डेडिकेटेड टू द फ्यूचर ऑफ हिज कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, फिलिमोन यांग। ठीक है, चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच टीम हैज वन द IPL 2024? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर इट। Recently, who has been appointed as the chairperson of the Committee A at 77th World Health Assembly? जो 77th World Health Assembly है, उसकी कमिटी A के लिए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। Recently, who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry for the term 2024 to 2025? तो CII के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं संजीव पुरी। Recently, which organization has appointed David Salvagnini as its first chief AI officer? ये है नासा। नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सेल्वाग्निनी को एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिखाइल मिशुस्तिन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये रीअपॉइंट हो चुके हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रशिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.